अब एक पात्र और बचा है महाभारत में जो परम भक्त है। वो पात्र कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है कि कभी भी इच्छा करके मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भीष्म पितामह अपनी मृत्यु को नहीं बुला रहे हैं। और पीड़ा कितनी है, एक तीर का कष्ट, इतनी पीड़ा है एक तीर की कि हजारों सर्प के काटने के बराबर एक तीर की पीड़ा है। और केवल एक तीर नहीं लगा है, पूरी देह में तीर लगे हैं, पूरी बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। इतनी पीड़ा का सहन कर रहे हैं। क्यों? मन में एक कामना है कि अंत समय एक बार मुझे गोविंद के दर्शन हो जाए, अंत बार मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएं, फिर मैं अपनी इस देह का त्याग कर दूं। अब हुआ क्या, आज पितामह के पास भगवान जा रहे हैं पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर आज पहुंचे भीष्म पितामह के पास प्रभु। अब बीच में भगवान चल रहे थे, आगे आगे पांडव चल रहे थे। दूर से पितामह को लगा कि शायद पांडव मुझसे भेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो पितामह ने क्या किया, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए कि अब मुझे संसार को देखना नहीं है। दोनों नेत्र अपने बंद कर लिए। भगवान आए, आकर चरणों के पास खड़े हैं। अर्जुन मस्तक के पास खड़े हैं। पितामह को आभास हुआ कि अर्जुन है। पितामह कहने लगे, अर्जुन वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, पितामह कौन नहीं आए? अरे वही गोविंद नहीं आए जिनको मैं एक झलक देखने के लिए अभी तक मेरे घट में प्राण रुके हुए हैं। जैसे ही कहा, अर्जुन ने कहा, पितामह एक बार नेत्र खोल कर तो देखो, जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आपके सामने खड़े हुए हैं। और महाराज जैसे ही पितामह ने नेत्रों को खोल कर देखा तो सन्मुख प्रभु खड़े हुए थे, सामने खड़े हुए थे। आज भगवान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। भगवान ने कहा, पितामह आप जानते हैं ये पांडव भारतवर्ष के राजा बन चुके हैं। अब जैसे कहा कि भारतवर्ष के राजा बन चुके हैं, इनको आप कोई उपदेश कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। अब भगवान की आज्ञा थी तो आज्ञा कैसे टाल दे। पितामह ने कहा, अर्जुन राजा का पहला कर्तव्य होता है अपने प्राणों की रक्षा ना करके प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। और अर्जुन दूसरी बात, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हम जब मन से भगवान का भजन करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। और जब जो हम मेहनत से धन कमाते हैं उस धन में से कुछ अंश जब हम भगवान के कार्य में दान करते हैं तो महाराज हमारा धन पवित्र हो जाता है। और जब कर कमलों से हम भगवान की सेवा करते हैं तो महाराज हमारा तन पवित्र हो जाता है। और इन्हीं तीनों विधियों से हर एक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अब अंत में पितामह ने कहा, अर्जुन आखिरी बात, आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखो, महापाप होता है। अब जैसे कहा तो द्रौपदी मुस्कुरा पड़ी, हंसने लगी द्रौपदी। पितामह ने कहा, बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा, पितामह अभी अभी आपने कहा ना कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखोगे तो महापाप होता है। कहा, पितामह मैं आपसे पूछती हूँ आपने महापाप क्यों किया? जिस सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस सभा में भीष्म पितामह भी तो बैठे थे।
द्रौपदी ने जब पूछा तो पितामह कहने लगे, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, और जब दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसीलिए अभी मैं 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हूँ। दुर्योधन का खाया हुआ अन्न रक्त बनकर मेरे देह से सारा निकल चुका है। अब मेरा तन और मन पवित्र है, इसलिए आज प्रभु मेरे सन्मुख खड़े हैं। देखिए अन्न का भी महाराज बड़ा असर होता है। कहते हैं जो संत जो वैष्णव होते हैं वो हर एक व्यक्ति के घर भोजन नहीं करते। आपको पहले दिन भी बताया था ना, भक्ति में 3 दोष बड़े जल्दी लग जाते हैं, भक्ति नष्ट कर देते हैं। 3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, जो भक्त वैष्णव होते हैं वो हर किसी के घर में भोजन नहीं करते। पहले पता करेंगे कि आप जिसके घर में भोजन कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसके घर में जो धन आ रहा है वो पाप की कमाई तो नहीं है। क्योंकि यदि किसी के घर में पाप की कमाई का, बेईमानी की कमाई का धन आ रहा होगा और यदि आपने उसके घर में भोजन कर लिया तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्यों? उस अन्न के प्रभाव से कि जो उसने वो अन्न लिया है वो पाप की, बेईमानी की कमाई से लिया है, तो वहां आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और दूसरा, किसी स्थान पर यदि बहुत बड़ा महापाप हुआ हो, आपको ज्ञात ना हो, आप उस स्थान पे जाकर यदि बैठ जाओ तो आपकी पूरे पुण्य, पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी स्थान के प्रभाव से। और तीसरा, संगति का दोष। यदि आप तो बड़े भक्त हैं, बड़े सज्जन हैं, पर आप भक्त हैं जानने के बाद भी आप कुसंगति कर रहे हैं, तो उस कुसंगति का असर बड़े जल्दी आपके ऊपर होगा और आपकी भक्ति को नष्ट कर देगा। तो ये चीज हमें बड़े सोच समझ कर करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, हर एक स्थान पर जल्दी से जाके हमें बैठना नहीं चाहिए। कई बार होता है कोई भी चलते फिरते जहां जो स्थान मिल गया सो बैठ गए, और संगति भी बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। तो आज पितामह ने कहा अब मेरा मन पवित्र है, इसलिए आज प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन अब मैं आप किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं कुछ समय मेरे प्रभु को देखना चाहता हूँ। भगवान को देखते देखते आज पितामह भगवान से बोले, प्रभु मेरी एक कन्या है और मैं चाहता हूं आप मेरी उस कन्या को स्वीकार कीजिए। अब अर्जुन इत्यादि पांडव कहने लगे, पितामह आप तो ब्रह्मचारी थे, जब आप ब्रह्मचारी थे तो आपकी कन्या कहां से आ गई? पितामह ने कहा, हाँ मैं ब्रह्मचारी था, लेकिन मेरी एक कन्या है। कौन सी कन्या है? पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये जो मेरी मति रूपी कन्या है, ये जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, आज तक मुझे इसके योग्य कोई वर नहीं मिला, पर आज मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी मति के योग्य वर मिल चुका है। तो प्रभु आप मेरी इस मति को स्वीकार कीजिए, आप मेरी इस बुद्धि को स्वीकार कीजिए। और मैं चाहता हूँ जिस समय आप मेरे संकल्प की लाज रखने के लिए अपना संकल्प तोड़कर आप शस्त्र लेकर महाभारत की भूमि पर आप भागे थे, रणभूमि पर, वो छवि आपकी मेरे चित्त में बसी रही। भगवान ने संकल्प लिया था ना कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठवाऊंगा। यहाँ भगवान ने संकल्प लिया था कि मैं पूरे महाभारत की भूमि में युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और यहाँ पर भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि यदि मैंने गोविंद से शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। ये मेरा भी संकल्प है। यहाँ जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1-2 दिन बीत गए, एक भी पांडव नहीं मरा।
अब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचे और पितामह के पास जाकर बोले, पितामह मुझे शंका हो रही है। पितामह ने कहा, कैसी शंका? मुझे ये शंका हो रही है कि आप भले ही मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने बलशाली हैं। आप यदि मन से युद्ध कर रहे होते तो आज 3 दिन बीत गए, अभी तक एक पांडव भी नहीं मरा। आप इतने बलशाली हैं कि आप चाहें तो एक दिन में ही पूरी महाभारत का युद्ध विश्राम कर दें। पर पितामह, लगता है आप तन से तो हमारी तरफ हैं, पर मन से आप पांडवों की तरफ हैं। पितामह ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तन और मन से तुम्हारी ही तरफ हूँ। तो फिर महाराज, कल एक ना एक पांडव फिर मरना चाहिए युद्ध में। पितामह ने कहा, तुम यही चाहते हो तो यही होगा, लेकिन कल जब मैं भोर की वेला में रात्रि में ध्यान करने के लिए बैठूंगा और जब मेरा ध्यान खुलेगा तब तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना। जब तुम अपनी पत्नी को भोर की वेला में मेरे पास भेजोगे, उस समय मैं तुम्हारी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दूंगा। पक्का है, फिर कल तुम्हारे हाथ से एक ना एक पांडव मरेगा और पूरा महाभारत का युद्ध तुम ही जीतोगे। अब जैसी कहा, दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न, दुर्योधन प्रसन्न हो गया। लेकिन यहाँ महाराज ठाकुर जी को चिंता लगने लगी। ठाकुर जी को क्या चिंता लगने लगी? यदि पितामह ने आशीर्वाद दे दिया दुर्योधन की पत्नी को कि अखंड सौभाग्यवती भव, तो मैं भी कितना प्रयास कर लूं, पर ये महाभारत का युद्ध में अर्जुन को जिता नहीं पाऊंगा, क्योंकि पितामह मेरे भक्त हैं और भक्त के सामने तो मुझे भी फिर झुकना पड़ जाता है। हो रही है, अब मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इस बाजी को पलटूं? रात्रि में 1 बज रहा था, अर्धरात्रि का समय। भगवान पहुंचे द्रौपदी के कक्ष में और द्रौपदी के कक्ष में पहुंचे और द्रौपदी को उठाया, हाथ पकड़ा और बोले, चलो मेरे संग। अर्धरात्रि द्रौपदी कह रही है, केशव कहाँ लेकर जा रहे हैं? इतनी अर्धरात्रि में कहाँ लेकर आप मुझे जा रहे हैं? भगवान बोले, द्रौपदी अभी आपको पता चल जाएगा हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। बीच रणभूमि में से जहाँ हजारों लोग मरे पड़े हैं, हजारों लोगों की लाशें पड़ी हैं, वहां से द्रौपदी को लेकर ठाकुर जी जा रहे हैं। और पहुंचे कहाँ? सीधे जाकर पहुंचे भीष्म पितामह के कक्ष के बाहर। अब भगवान ने द्रौपदी से कहा, देखो कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, यहाँ से तुम सीधे अंदर जाओ और अंदर जाके भीष्म पितामह के चरणों में अपने सर को रख देना, और जब तक भीष्म पितामह अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद ना दे दें तब तक अपने सर को उठाना मत। द्रौपदी ने कहा, इसमें शायद कोई लीला होगी आपकी। कहा, ठीक है। ऐसी जाने लगी द्रौपदी। बोले, ऐसे नहीं, ऐसे जाओगे पितामह पहचान जाएंगे, पहले घूंघट कर लो। द्रौपदी ने घूंघट कर लिया, फिर जाने लगी। भगवान बोले, ऐसे नहीं, तुम्हारी ये जो पादुकाएं हैं इनको देख के पितामह पहचान जाएंगे, इन पादुकाओं को निकाल दो। द्रौपदी ने पादुकाओं को निकाला। भगवान ने पादुकाओं को उठा के अपने कोने में दबा लिया। द्रौपदी की पादुकाएं अपने कोने में रख ली प्रभु ने हाथ के। अब द्रौपदी जैसी अंदर गई, भीष्म पितामह ध्यान मग्न बैठे हुए थे। जाकर द्रौपदी ने अपना मस्तक, अपना सर भीष्म पितामह के चरणों में रख दिया। अब जैसे भीष्म पितामह के चरणों में अपना सर रख दिया, भीष्म पितामह, शायद दुर्योधन की पत्नी है, मैंने कहा था कि तुम भेज देना भोर की बेला में, और वो स्वर्ण श्रृंगार आभूषणों के साथ भीष्म पितामह ने देखा तो भीष्म पितामह के जैसे नेत्र खुले, अपना हाथ उठाया और बस द्रौपदी के मस्तक पर भीष्म पितामह ने अपना हाथ रख दिया और कहा, अखंड सौभाग्यवती भव बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। अखंड सौभाग्यवती भव, तू वीर सपूतों वाली हो, तेरे पुत्र वीर सपूत हो। अब जैसी अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद तो दे दिया। अब जैसी द्रौपदी ने अपना सर ऊपर उठाया
अब तो पितामह मानो महाराज देख कर रह गए कि ये क्या गड़बड़ी हो गई। जिनको मारना था उन्हीं की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दिया। ये आशीर्वाद तो मुझे दुर्योधन की पत्नी को देना था। अब तो महाराज समझ गए, इतनी कोई स्त्री कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, अर्धरात्रि में जहां हजारों लोगों की लाशें पड़ी हैं वहां से अकेली तो नहीं आ सकती। आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी पितामह के। बोले बेटी तू ये बता तुझे यहाँ पर लेकर कौन आया है। अब इशारा कर दिया द्रौपदी ने द्वार की ओर, जो मुझे लेकर आए हैं वो बाहर खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं। अब तुरंत दौड़े पितामह द्वार की ओर, और जैसी पितामह द्वार की ओर दौड़े तो क्या देखा, कारी कमरी ओढ़ के वो मुरली मनोहर खड़ा हुआ है। कोने में द्रौपदी की उन जूतियों को दबा रखा है। अब यहाँ पितामह देख देख कर रो रहे हैं, वहां ठाकुर जी पितामह को देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। अब द्रौपदी उठकर आई, बोली पितामह ये बताओ, ये रोना धोना बाद में करना, मुझे जो आशीर्वाद दिया है वो सच्चा आशीर्वाद तो दिया है, कहीं मिथ्या तो नहीं होगा। पितामह ने कहा बेटी जिसका रक्षक मुरली वाला हो, जिसकी रक्षा मुरली वाला कर रहा हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जा बार बार आशीर्वाद लेती जा, अखंड सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी को तो अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दे दिया। उसी समय पितामह ने अपने मन में संकल्प ले लिया, आज आपने मेरी बात काटी है प्रभु, और आप तो बड़े संकल्प लेकर बैठे हैं कि पूरी महाभारत की युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आज मैं भी गंगा पुत्र भीष्म संकल्प लेता हूँ, यदि आपसे मैंने शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मैं भी गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तुरंत भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया। अब दूसरा दिन हुआ, रणभूमि में भयंकर युद्ध छिड़ रहा है। आज पितामह का ध्यान और किसी को मारने पर नहीं है, किसी से युद्ध करने पर नहीं है। आज पितामह का ध्यान केवल अर्जुन के ऊपर है, और अर्जुन के ऊपर भी कम है। अर्जुन के रथ की डोर पकड़ के जो सावरे सरकार बैठे हैं उनके ऊपर ध्यान है। आज तीर पे तीर पितामह चला रहे हैं, पूरे शस्त्रों से विहीन कर दिया अर्जुन को, चारों तरफ अर्जुन को घेर लिया भीष्म पितामह ने। और अब जैसी तीर उठाया और वो तीर जाके भीष्म पितामह अर्जुन की छाती पर निशाना बांधा था, अर्जुन को मारने वाले थे। और जैसी तीर यूं उठाया मारने के लिए, अब भगवान को लगा यदि अब मैंने अर्जुन को नहीं बचाया तो पितामह को कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ से पितामह ने तीर चलाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी रथ से कूदे और रथ का पहिया लेकर ही हुंकार भर के भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। और जैसे प्रभु दौड़े, भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र वहीं पर छोड़ दिए। अपने शस्त्र पितामह ने तो वहीं पर छोड़ दिए, पर भीष्म पितामह कहने लगे प्रभु प्रभु प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान टल जाए, भगवान कहते मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे भक्त का मान ना टल पाए। आज भीष्म पितामह के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने अपना संकल्प तोड़ दिया, अपना संकल्प छोड़ दिया। आज पितामह कह रहे हैं प्रभु आपकी वही रणभूमि की छवि, जब आप वो रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दहाड़ कर एक खूंखार सिंह की तरह भागे थे, बस वही छवि आपकी मेरे चित्त में बसी रहे। मुझे इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और आज पितामह भगवान से कहने लगे प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप चाहें तो हजारों वर्ष जी सकते हैं, लेकिन महाराज पितामह ने कहा प्रभु मैं इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर आगे क्यों जीना चाहूंगा।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। संत जन ऋषि जन जन्म जन्म तपस्या करते हैं कि अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। पर प्रभु मेरे सौभाग्य देखो, आप मेरे सामने खड़े हैं, मेरे नेत्र आपको देख रहे हैं, मेरी जिह्वा आपका नाम गा रही है। इतनी सुंदर मृत्यु को छोड़कर मैं क्यों जीना चाहूंगा। ऋषि जन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अंत में प्रभु केवल आपका नाम याद आ जाए, और मेरे तो सौभाग्य है जो आप मेरे सामने खड़े हैं। आपसे एक बात कहें, इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह अकेले को नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान हर एक प्राणी को है। हम सबके लिए इच्छा मृत्यु का वरदान है। हम जैसी चाहें वैसी अपनी मृत्यु को बना सकते हैं, लेकिन हम कभी मृत्यु को सुंदर बनाने की इच्छा ही प्रकट नहीं करते, इच्छा ही नहीं बनाते। वरदान तो हम सभी को है, और ये पक्की बात है, जिसने अपनी मृत्यु इच्छा के अनुसार बना ली ना, अंत में उसको मृत्यु वैसी ही मिलती है। कभी सोचा करो कि महाराज हमारी मृत्यु कैसी हो गए, भगवान से कहा करो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। अपनी मृत्यु की इच्छा किया करो, प्रभु से कहा करो मुझे मृत्यु कैसी चाहिए, मैं कैसे इस जीवन का अंत करना चाहता हूँ। ये हर एक प्राणी अपने हृदय में इच्छा बना सकता है, लेकिन हम कभी अपनी इच्छा मृत्यु मांगते ही नहीं है भगवान से। हम कभी अपनी इच्छा मृत्यु नहीं मांगते प्रभु से। कभी मांग कर देखा करो, संसार की चीजें तो बहुत प्रभु से मांगते हो, भगवान से कहा करो जीवन भर तो पूरा माया की भाग दौड़ में निकल रहा है, प्रभु इतनी कृपा करना, जब मेरा अंत समय आवे, अंत समय में मुझे संसार याद ना हो, संसार मेरे चित्त में ना हो, अंत समय में मेरा मन चित्त बस प्रभु आपको याद कर रहा हो। आपको याद करते करते मेरा मुख मेरी जिह्वा से आपका नाम निकल रहा हो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते कहते प्रभु आपकी उस सावरी छवि को देखते देखते मेरे जीवन का अंत हो जाए। पूरे जीवन भर की मेरी कमाई ही यही है, पूरी जीवन भर की कमाई का फल मुझे केवल इतना ही चाहिए सरकार, कि जब अंत समय होवे तो बस मेरे सामने केवल आप खड़े रहे, मुझे जहां जिस ओर में देखूं प्रभु आप ही नजर आए, ऐसी मृत्यु चाहिए। कभी भगवान से अपनी मृत्यु मांगा करो, क्योंकि पूरा जीवन हम किस चीज में लगाते हैं, केवल अपनी मृत्यु को सुंदर बनाने में, मृत्यु की तैयारी में। और जिसकी मृत्यु सुंदर हो गई उसका पूरा जीवन सुंदर हो गया, क्योंकि जन्म तो सबका दुखमय ही होता है, जन्म किसी का प्रसन्नता में नहीं होता। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, रोकर ही जन्म हुआ है, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कर्म ऐसा करके चलो कि हम हंसते हुए जाएं, जग छोड़ने वाला हमें रोए।